नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल विजेता टीम में। दोस्तों आज के हम लोग जैक बोर्ड क्लास 10th का साइंस यानी कि विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, क्लास 10 साइंस यानी कि विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम लोग देखने वाले हैं। वो सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। लगभग 98% चांसेस है कि इस एग्जाम में आपका पूछा जाएगा ही जाएगा। यानी कि अगर मैं आपको दोस्तों 30 क्वेश्चन बताऊं तो उसमें से दोस्तों 22-23 क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में पूछा ही जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार करके आपको दिखा देते हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ना भूलें ताकि वे लोग भी ये सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जान जाए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ। दोस्तों मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है। दोस्तों उत्तल लेंस लगा रहता है। ठीक है, मानव नेत्र में किस प्रकार का लेंस लगा रहता है दोस्तों, तो उत्तल लेंस लगा रहता है। ठीक है, उसी का आपका दोस्तों इंग्लिश में ये पूछ रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ लेंस प्रेजेंट इन द ह्यूमन आई, तो आपका हो जाएगा कॉन्वेक्स लेंस। ऑप्शन नंबर ए कॉन्वेक्स लेंस करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो दूसरा नंबर ये पूछ रहा है कि आंख के रंगीन भागों को क्या कहते हैं, तो इसको आयरिस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी आयरिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। आंखों के रंगीन भाग को आयरिस कहते हैं। ठीक है, उसी का दोस्तों इंग्लिश में ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द कलर पार्ट ऑफ द आई कॉल्ड, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आयरिस। ठीक है, वहीं दोस्तों तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो ये पूछ रहा है कि मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है, तो वो क्या है, तो वो दृष्टि पटल है। ऑप्शन नंबर डी दृष्टि पटल है। ठीक है, उसी का आपका इंग्लिश में ये पूछ रहा है कि द पार्ट ऑन विच द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बाय द ह्यूमन आई इज, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी रेटिना। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी रेटिना। ठीक है, वहीं दोस्तों चौथा नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु क्या है, तो 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सामान्य नेत्र के लिए निकट बिंदु क्या है दोस्तों, 25 सेंटीमीटर। ठीक है, उसी का आपको दोस्तों इंग्लिश में ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द नियर पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल आई, तो आपका हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी 25 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों पांचवा नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है, तो हो जाएगा वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ऑप्शन नंबर ए वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, उसी का दोस्तों 5 नंबर का इंग्लिश की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों 5 नंबर का इंग्लिश में अब क्या पूछ रहा है कि हाउ इज द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फाउंड बाय द आई, तो आपका हो जाएगा रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है, वहीं दोस्तों हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़े तो 6 नंबर ये पूछ रहा है कि मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु कितनी दूरी पर होता है, तो अनंत पर होता है। हम लोग अनंत तक देख सकते हैं। ठीक है, उसी का आपका इंग्लिश में ये पूछ रहा है कि एट व्हाट डिस्टेंस इज द फार पॉइंट ऑफ अ नॉर्मल विजन ऑफ द ह्यूमन आई, तो आपका हो जाएगा एट इन्फिनिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी एट इन्फिनिटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों 7 नंबर की तरफ बढ़े तो ये पूछ रहा है कि नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को कौन नियंत्रित करता है, तो पुतली नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर ए पुतली करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी का आपका दोस्तों इंग्लिश में ये पूछ रहा है कि विच कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग बाय द आई, तो आपका हो जाएगा प्यूपिल। ऑप्शन नंबर ए पुतली यानी कि प्यूपिल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वहीं दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो 8वां नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि निकट दृष्टि दोष किस लेंस से दूर किया जाता है, तो वो हो जाएगा अवतल लेंस से दूर किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस से दूर किया जाता है। ठीक है, उसी का आपको इंग्लिश में ये पूछ रहा है कि विच लेंसेज इज यूज्ड टू करेक्ट मायोपिया, तो आपका हो जाएगा कॉनकेव लेंस। ऑप्शन नंबर बी कॉनकेव लेंस। ठीक है, वहीं दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो 9 नंबर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि दूर दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है, तो उत्तल लेंस से दूर किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस से। ठीक है, उसी का आपको इंग्लिश में ये पूछ रहा है कि विच लेंस इज यूज टू करेक्ट फ्रेडनेशन, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, वहीं दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो 10वां नंबर क्या पूछ रहा है कि जरा दृष्टि दोष को किस लेंस से दूर किया जाता है, तो हो जाएगा बाई फोकस लेंस से जरा दृष्टि दोष को दूर किया जाता है। ठीक है, चलिए इसका इंग्लिश में भी देख लेते हैं। उसी का दोस्तों इंग्लिश में ये पूछ रहा है 10 नंबर का कि विच लेंस इज यूज टू करेक्ट एस्टिमेटिज्म, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बाई फोकल लेंस। ठीक है, वहीं दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो 11 नंबर क्या पूछ रहा है कि इंद्रधनुष बनाने के लिए इंद्रधनुष बनाने का क्या कारण है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्ण विक्षेपण अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ण विक्षेपण अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, उसी का दोस्तों इंग्लिश की तरफ बढ़े तो इंग्लिश वाला ये पूछ रहा है कि
व्हाट इज द रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेनबो, तो आपका हो जाएगा डिस्प्रेशन, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, रिफ्रैक्शन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। वहीं दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो 12 नंबर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश का अपवर्तन को दर्शाता है, ठीक है। उसी का दोस्तों इंग्लिश में ये पूछ रहा है 12 नंबर का कि विच फेनोमेना ऑफ अ लाइट इज शोइंग बाय द ट्विंकलिंग ऑफ द स्टार, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों 13 नंबर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है, तो हो जाएगा प्रकाश के परिकंडन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश का परिकंडन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ठीक है। उसी का दोस्तों इंग्लिश में ये पूछ रहा है कि वाई डज द कलर ऑफ द स्काई अपीयर्स ब्लू, तो आपका हो जाएगा ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो 14 नंबर क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि खतरे का निशान के रूप में किस रंग का प्रयोग किया जाता है, तो लाल रंग का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी, लाल रंग करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी का दोस्तों इंग्लिश में ये पूछ रहा है कि विच कलर इज यूज्ड एज अ डेंजर साइन, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेड कलर, ठीक है। वहीं दोस्तों हम लोग आगे बढ़े तो 15 नंबर क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि नेत्र की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है, ठीक है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तित किया जाता है, तो ये पुतली द्वारा भी नहीं होगा, दृष्टि पटल द्वारा भी नहीं होगा, इसका ऑप्शन दोस्तों सी नंबर में, ठीक है। तो देखिए दोस्तों इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सिलियरी पोशियो द्वारा, ठीक है, सिलियरी पोशियो द्वारा। उसी का दोस्तों इंग्लिश में ये पूछ रहा है कि द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज चेंज्ड बाय द, तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बाय सिलियरी मसल्स, ठीक है। दोस्तों आज के आपको टॉप 15 क्वेश्चन यानी कि टॉप 15 क्वेश्चन मैंने आपको डिस्कस कराए। कमेंट बॉक्स को ओपन करके पार्ट 2 के लिए कमेंट कर दीजिए ताकि मैं और 15 क्वेश्चन आपको डिस्कस करा दूँ, ठीक है, और आपका 30 का पूरी आंकड़ा कंप्लीट हो जाए, जिसमें से 22-23 क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ही आएगा, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 कमेंट कर दीजिए, और एक बात हमको ये भी कमेंट कर दीजिए कि आप लोग का 15 में कितना सही हुआ। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।